हेलो एवरीवन, आज है 17 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बजाज हिंदुस्तान शुगर के बारे में। 33 रुपये का शेयर है, 3% की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली है। अच्छी रफ्तार है। इसके जो नंबर्स भी लास्ट क्वार्टर के आए थे वो ठीक ठाक नंबर थे। हालांकि नतीजे के बाद कोई बहुत बड़ी तेज़ी देखने को नहीं मिली है, क्योंकि 10 तारीख को इनके रिजल्ट्स आए थे और नतीजे जब आए थे उसके अगले दिन यहाँ पर गिरावट भी आई थी, फिर तेज़ी आई, फिर यहाँ पर 2 दिन गिरावट रही, फिर वापस आज तेज़ी देखने को मिली। तो देखा जाए तो नतीजे के बाद कोई उतना बड़ा फर्क नहीं पड़ा है। बात करेंगे वीडियो में इसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 33 रुपये का शेयर है बजाज हिंदुस्तान शुगर का, 7.5% की तेज़ी एक महीने में। ग्राफ इंटरेस्टिंग था, बेहतरीन रफ्तार आई थी, बाद में बहुत बड़ी गिरावट भी आई। अभी कोशिश कर रहा है, अटेम्प्ट कर रहा है ऊपर की तरफ जाने के लिए, और इलेक्शन के बाद मुझे लगता है कि जो शुगर कंपनियां हैं वहां पर अच्छी खासी तेज़ी एक्सपेक्टेड रहेगी। रीज़न सिंपल सा है कि हाल फिलहाल में इलेक्शन के चलते कहीं ना कहीं गवर्नमेंट नहीं चाहती कि भाई साहब शुगर के शेयर शुगर के जो प्राइस है वो स्पाइक होना शुरू हो जाए, और उसके चलते इथेनॉल ब्लेंडिंग के ऊपर गवर्नमेंट कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रेशर बना रही है। लेकिन आने वाले टाइम में लगता है कि जैसे ही इलेक्शन ख़त्म होंगे, शुगर शेयर जो कि अब तक पिछले कुछ टाइम से अगर आप देखो तो उतना खास परफॉर्म नहीं कर रहे थे, अब धीरे धीरे जाना शुरू कर सकता है। हालांकि देखा जाए तो ग्राफ इंटरेस्टिंग है, पिरामिड बने हैं, तेज़ी आई, गिरावट आई, तेज़ी आई, गिरावट आई, तेज़ी आई, गिरावट आई। एक टाइम पे ये कंपनी बर्बाद होने वाली थी, एक टाइम पे ये वो कंपनी थी जो दिवालिया होने वाली थी, लेकिन चीज़ें धीरे धीरे बेहतर होती नज़र भी आई है यहाँ पर। अगर हम इसके वॉल्यूम्स को लेकर देखें तो 1 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर्स यहाँ पर ट्रेड होते नज़र आए। इतना ही नहीं, इसका जो मार्केट कैप है वो तकरीबन 4,200 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है, और एक टाइम पे 480 रुपये का शेयर था। और जहाँ तक बात करी जाए इस कंपनी को लेकर तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 50-50 का रेशियो, 50% लोग कह रहे खरीदारी करो, 50% लोग कह रहे बेचो और भाग जाओ यहाँ से। अगर आप इनके डिविडेंड के बारे में देखोगे तो हालांकि वो पे नहीं कर रहा, क्योंकि कंपनी लगातार पिछले कुछ क्वार्टरों से कह लो या फिर साल से कह लो लॉस मेकिंग कंपनी रही, लेकिन पिछले कुछ क्वार्टर अच्छे ज़रूर रहे हैं इसके। अगर हम बात करने जाए तो रेवेन्यू में कोई स्पाइक नहीं है। पिछले 5 साल का अगर आप रेवेन्यू देखो तो स्पाइक नहीं आया है, तेज़ी नहीं है रेवेन्यू में, जो कि सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। सेम चीज़ आप प्रॉफिट को लेकर भी देख सकते हो कि प्रॉफिट है ही नहीं, भारी भरकम लॉस थे यहाँ पर। इवन 2024 में भी लॉस हुआ है 86 करोड़ का इनको, फाइनेंशियल ईयर 2024 में। उससे पहले 134 करोड़ का लॉस था यहाँ पर। और जहाँ तक बात करी जाए इसके वैल्यूएशन को लेकर तो नेगेटिव में है पी इसका, क्योंकि कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है, कंपनी लॉस मेकिंग है। और जहाँ तक इनके फाइनेंशियल्स देखो तो जैसे कि मैंने कहा कि फाइनेंशियल ईयर 2024 में अगर आप देखोगे तो कंपनी ने लॉस किया है। रीज़न क्या है? क्योंकि देखो लास्ट 2 क्वार्टर तो चलो इनके प्रॉफिटेबल आ गए, लेकिन उससे पहले के 2 क्वार्टर तो लॉस में थे ना। जून में 75 करोड़ का लॉस था, सितंबर में 123 करोड़ का लॉस था, इससे पहले दिसंबर में 20 करोड़ का प्रॉफिट था, उसके बाद 90 करोड़ का प्रॉफिट था। तो देखा जाए तो यही वजह है। इवन उससे पहले के क्वार्टर में भी अगर आप देखो तो एक चीज़ रही है कि भाई साहब एक क्वार्टर में प्रॉफिट देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि इस बार के नतीजे क्यों इतने एक्साइटिंग नहीं रहे, क्यों प्रॉफिट होने के बावजूद भी तेज़ी नहीं आई? क्योंकि पिछले साल इसने 130 करोड़ का प्रॉफिट किया था और 2000 करोड़ से भी ज़्यादा का रेवेन्यू था। तो कंपैरिजन जब होती है तो पिछले साल से होती है। भले ही दिसंबर के मुकाबले अच्छे नंबर देखने को मिल गए, भले ही सितंबर के मुकाबले अच्छे नंबर देखने को मिल गए, लेकिन जो कंपैरिजन है वो पिछले साल से होता है। और हर बार अगर आप देखो तो इससे पहले का भी जो दिसंबर 2022 का क्वार्टर था जहाँ पे प्रॉफिट था 60 करोड़ का, लेकिन बाद में जून में फिर से लॉस कर गए, सितंबर में फिर से लॉस कर गए। तो ये दिक्कतें हैं कि एक क्वार्टर में प्रॉफिट दिखाते हैं, उम्मीदें जगा देता है, बाद में वापस से गिरावट भी देखने को यहाँ पर मिल जाती है, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट है मेरे हिसाब से। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि पिछला 2 क्वार्टर में इसने प्रॉफिट कमाया है, जो कि अच्छी बात है। और अभी यहाँ पर फंडामेंटली तब अच्छा चेंज आपको देखने को मिल सकता है जब लगातार ये तीसरा क्वार्टर भी प्रॉफिटेबल दिखा पाए। अगर जून क्वार्टर में भी ये प्रॉफिट शो करता है तो मैं मान के चलूँगा कि हाँ अब यहाँ पर चीज़ें बेहतर हो सकती है। लेकिन अगर जून क्वार्टर में फिर से वही वाला खेल शुरू हो गया लॉस वाला, तब फिर आपको एक मेजर फॉल भी देखने को मिल सकता है। हालांकि अभी तो मैं उम्मीद ही कर रहा हूँ कि चीज़ें बेहतर हो इनके लिए। शेयर होल्डिंग को लेकर अगर हम देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग 24.95% है, लेकिन प्रमोटर का सब कुछ गिरवी भी है। यहाँ पर म्यूचुअल फंड 0.10% पर है, 8.50% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है, 2.57% एफआईएल्स लेकर बैठे हैं। रिटेल और अदर की मिलाकर 63.87% की होल्डिंग है। लेकिन
बहुत बड़ी क्वांटिटी रिटेल इन्वेस्टर्स ही लेकर बैठे हैं, 45.10% है उनके पास, और अदर पार्टीज 18.77% का स्टेक यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं। तो कोई शेयर होल्डिंग पैटर्न उतना ज़्यादा एक्साइटिंग भी नहीं है। रीज़न ये है कि अगर आप देख रहे हो तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन लगातार बेच रहा है। जून में जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन 15.26% की होल्डिंग पे था, आज वो 8.50 पर आ चुका है। हालांकि उसके सामने एफआईएस ने खरीदारी जरूर करी है, 1.60% से वो 2.57% पर आए, और म्यूचुअल फंड भी जो पहले कुछ भी नहीं थे वो 0.10% पर आए। लेकिन जितना इन्होंने खरीदा नहीं, उससे ज़्यादा तो भाई साहब डोमेस्टिक ने बेच दिया है, और ख़रीदारी रिटेल और अदर की ज़्यादा हुई है। 58.18% से वही बढ़ के 63.87% पर आए हैं। तो ये चीज़ें भी है यहाँ पर। और शेयर होल्डिंग पैटर्न भी आप देख रहे हो तो प्रमोटर के शेयर्स है भी बहुत कम, और सारे के सारे गिर भी पड़े हुए हैं। और जहाँ तक बजाज हिंदुस्तान शुगर, देखो मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले टाइम में कंपनी अच्छा परफॉर्म करे, क्योंकि ये एक टाइम पे दिवालिया होने वाली कंपनी थी। एनसीएलटी में धकेल के लेकर गए थे एसबीआई वाले इनको, लेकिन बड़ी मुश्किल से बचे हैं ये वहाँ से। और आने वाले टाइम में अभी मैं उम्मीद ही कर सकता हूँ कि चीज़ें बेहतर हो, अब कंपनी अपना कर्ज चुका पाए आने वाले टाइम में। और अगेन जो 33 रुपये का लेवल है वो थोड़ा सा मुझे कॉस्टली लगता है, ठीक है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। यहाँ पर ख़रीदारी के जो मौके हैं, मुझे लगता है कि 25 से 30 रुपये का जो रेंज होगा वहाँ पर इनिशियल बाइंग के मौके बन सकते हैं। 25 से 30 रुपये का जो रेंज है वहाँ पर इनिशियल बाइंग का, मतलब बाय ऑन डिप्स का, वो भी उन्हीं के लिए जो लोग रिस्क लेना जानते हैं। जो सेफ इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहे हैं उनके लिए तो अभी भी ये नहीं है, क्योंकि यहाँ पर रिस्क ज़्यादा है उतना रिवॉर्ड भी है, ठीक है, और जितना रिवॉर्ड है उतना ज़्यादा भयंकर रिस्क भी है। तो उस चीज़ के बारे में भी ध्यान रख लीजिएगा। यहाँ पर वही लोग निवेश करें जो इस रिस्क को समझते हैं, और वो भी बाय ऑन डिप्स वाला अप्रोच, ठीक है। ऐसा नहीं कि 33-30 पे आप खरीदारी करने बैठ जाओ फिर बोलोगे गिरावट आ गई मैं क्या करूँ, क्योंकि बॉटम कहाँ बनेगा ये कोई नहीं जानता। अगर लेवल टूटते हैं तो भाई साहब बड़े लेवल पे टूटते नजर आएंगे। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा कि इनिशियल सपोर्ट मुझे लगता ज़रूर है यहाँ पर 28-29 के आसपास, और इसीलिए मैं बाय ऑन डिप्स की बात करूँगा कि अगर 25 से 30 रुपये के आसपास जाता है, और अगर आपको 1000 शेयर खरीदने हैं तो 300 क्वांटिटी वहाँ पर ऐड करी जा सकती है। उसके बाद हर 5 रुपये की गिरावट पे 300 ऐड करके चल सकते हो यहाँ पर। और अभी भी कुछ टाइम जो है, अभी भी एक महीना मुझे लगता है कि यहाँ पर अप्स एंड डाउन्स वाला होने वाला है। कोई बहुत बड़ी तेज़ी मैं यहाँ पर एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। एक रेंज में ये अटक सकता है आने वाले कुछ टाइम के लिए, और यही वजह है कि मैं इतना ही कहूँगा कि जल्दबाजी मत करना, और जो लेवल बताया है वहाँ पर नज़र रखना। और सितंबर और जो जून के नंबर्स है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि हर बार मार्च क्वार्टर में प्रॉफिट कर लेते हैं ये लोग, प्रॉफिट दिखा देते हैं, और फिर जून सितंबर दिसंबर में फिर नुकसान दिखाना शुरू करते हैं, और फिर हालत ख़राब हो जाती है। तो ये होता है यहाँ पर, तो नज़र रखिएगा इसके ऊपर। और अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ये वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और बजाज हिंदुस्तान शुगर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और छोटी सी शुगर कंपनी के ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊँ तो कमेंट में उसका भी नाम लिखेगा। जितनी ज़्यादा कमेंट आएगी उतना ही जल्दी वीडियो आएगा। थैंक यू।